सम्मानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस पावन पर्व से संबंधित जय सिया राम, जय श्री गणेश जी की। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दिल्ली के और दिल्ली के एनसीआर के प्रत्येक घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश सत्य सनातन और उसके संदेश को, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव छुपा है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव छुपा है, जिसके तहत हम सब लोगों में मानवता का वास हो, मर्यादा का भाव हो, इसके लिए समय समय पर कई ऐसे त्योहार होते हैं जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार आ रहा है, गणपति महोत्सव, जहां जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से होगी और 10 दिन तक पूरे देश और दुनिया में भी गणपति बप्पा आते हैं। कोई एक दिन 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। देश में लाल बाग के राजा की आजकल बहुत धूम है। देश के कोने कोने से लोग मुंबई जाते हैं और कई बार तो हम लोगों को सांसद के रूप में चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, जबकि सांसद की चिट्ठी से दर्शन हो जाए ऐसा निश्चित भी नहीं है। अगर वहां के लोगों से, ट्रस्टी लोगों से थोड़ी दोस्ती है तो सांसद का पत्र थोड़ा प्रभावी हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े सोच पैर भी लगते हैं, लेकिन जो सही में गणपति बप्पा के फॉलोअर हैं, वो तो भीड़ में खड़े होकर के भी दर्शन करते हैं और उसी में अपना भाग्य समझते हैं। तो उसी लाल बाग के राजा को दिल्ली में लाने का जो श्रेय गया है, वो हमारे राकेश बिंदल जी को गया, जो दिल्ली की एक धरोहर है। और उसी से संबंधित 8वां गणपति महोत्सव इस बार 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली में किया जाएगा और लाल बाग के राजा ही यहाँ प्रतिष्ठापित होंगे। जो मुंबई में लाल बाग के राजा की मूर्ति बनाते हैं शिल्पकार, उन्हीं की बनाई हुई मूर्ति दिल्ली में 2015 से प्रतिष्ठापित हो रही है और इस बार उसका एक विस्तारित भव्य कार्यक्रम 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में, जो डीडीए का बड़ा ग्राउंड है, जिसको पुराने निरंकारी संत समागम के लिए भी उसका प्रयोग होता है, तो इस नाम से भी वो जाना जाता है, वहां पे ये आयोजित होगा। और मुझे ये सूचना देने के लिए हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, बाएं दाहिने, सत्यभूषण जैन जी, राकेश बिंदल जी और पूरी समिति आपके सामने बैठी है, इसका परिचय हम अभी कराएंगे आपसे। 2024 की गणपति महोत्सव को जो 8वां है दिल्ली के लिए, इसको और भी भव्य बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और उनका आगमन 7 सितंबर से 5 दिन तक रहेगा। सत्य सनातन की अच्छी बातें भी प्रवाहित होगी और जो इस 8वें गणपति महोत्सव का अंतिम 5 दिन होगा, उसमें हमारे भारत के वृंदावन के एक बहुत ही अद्भुत संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आगमन होगा, उनकी कथा होगी। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी
को भी अब पूरा देश दुनिया जान रही है, बड़ी स्पष्टवादिता रहती है। आयोजक तो ये लोग हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ। मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, लालबाग राजा ट्रस्ट का, और इसलिए इस आयोजन को सफल से सफल बनाने में हम लोग सारी शक्ति लगाएंगे। मीडिया के थ्रू हमारी प्रार्थना होगी। अतिथिगण, लालबाग ट्रस्ट के सदस्य, मीडिया कर्मी भाइयों बहनों और आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो संकल्प लालबाग राजा ट्रस्ट दिल्ली की स्थापना के वक्त लिया था, गणेश जी के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष सफलता के नए आयाम दिख रहा है। सन 2015 में पहला गणपति उत्सव शुभारंभ माननीय श्री राजनाथ जी द्वारा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जो निरंतर 2019 तक रहा, परंतु 2020-21 में कोविड के कारण 2 साल स्थगित करना पड़ा। 2022-23 में पूर्ण जारी रखा इस महोत्सव को। पहले हम ये प्रीतमपुरा NSP के अंदर करते रहे। अब की बात बाबा बागेश्वर और अनुरुद्धाचार्य की और बड़ा स्वरूप बनाने के हिसाब से हम इसको सिद्ध करके पुरानी करें। भाई साहब की जो मनोज तिवारी जी की उसमें ले गए, तो भाई जी का आशीर्वाद के अनुसार इस वर्ष 8वां गणपति महोत्सव का विशाल आयोजन 7-9 से लेकर 16-9 तक द्वितीय ग्राउंड समित निरंकारी समागम बुराड़ी में किया जा रहा है। इस वर्ष बाबा बागेश्वर धाम सरकार वीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा अनुमन कथा 7-9 से 11-9 तक चालू रहेगी। उसके बाद अनुरुद्धाचार्य जी महाराज 12-9 से 16-9 तक अपने कथा राम कथा करेंगे और अन्य गुरुजनों की संगत होना निश्चित किया गया है, जो इस आयोजन को लोकप्रिय विस्तार दे। गणपति महोत्सव की अन्य जानकारी अलग से दी जा रही है। वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा आयोजन को भाग्यशाली तथा विशाल आकार देने के लिए सभी के सहयोग, विचार और योगदान सादर आमंत्रित हैं। गणेश जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इसी आशा के साथ सभी का धन्यवाद। राकेश किया था, और इस बार मनोज जी की कृपा है, क्योंकि बागेश्वर धाम को इन्होंने करवाया था लास्ट ईयर जब आए थे, तो हम उसी जब आए तो गुरु जी ने बोला कि उन्होंने हमें 5 दिन का समय दिया, और इसलिए इसका ये भव्य रूप हो गया। और इतना बड़ा पंडाल, मतलब मेरे तो हिसाब से दिल्ली में इतना बड़ा शो, मतलब जिसको भी मतलब इतना बड़ा भव्य पंडाल और ये कभी हुआ नहीं है। और हमारी पूरी टीम इसमें जोर शोर से लगी हुई है, और गाइडलाइन तो हमें सारी मनोज जी की मिल रही है। और मतलब आप समझो, जिन्होंने बताया कि बारिश की जो बात इन्होंने बताई कि इतनी बारिश हो रही है, और शासन हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब जितना भी प्रशासन है, अभी हमारी मीटिंग हुई है चौक बिहार में, PWD हो, MCD हो, हेल्थ वाले हो, फायर वाले हो, सब लोगों का पूरा सहयोग है, और इसी वजह से कार्यक्रम सफल हो जाएगा। क्योंकि ये गणेश जी की कृपा इतनी है कि बस हमारे तो सोच के बाहर है, नहीं सोच सकते थे कि हम इतना बड़ा आयोजन कर लें। और अभी आज 2 तारीख हो गई है, 7 से प्रोग्राम चालू है। तो आप लोगों से मैंने हमारे लिए प्रार्थना कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करें, जिससे लोग आए। हमारी भावना है कि 5 आए, लाख आए, 10 लाख आए। हमने 7 लाख फुट की तो फ्लोरिंग की है, मतलब उसके अंदर इतना बढ़िया उसका आयोजन करा है। और अपनी कोशिश रहेगी कि भाई हमारे राकेश अभिनंदन जी का तो क्या है कि रहता हमेशा ही, तो हम इनको अन्नपूर्णा बोलते हैं, कोई भी काम को खाने का तो जो व्यवस्था है, तो मैं तो मतलब इनका तो ब्लाइंड मतलब वो है कि भाई खाने में इनका बहुत ज़्यादा वो रहता है। और आपका सबका धन्यवाद, बहुत बहुत मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मैं आदेश जैन, वाइस चेयरमैन लालबाग का राजा ट्रस्ट। ये कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ था। मैं राकेश बिंदल जी के साथ 2016 से जुड़ा था, और तब से निरंतर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गणपति बाबा की सेवा करने का, और निरंतर इसको हम भव्य रूप देते जा रहे हैं। और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के सहयोग से इस बार एक विशाल रूप तैयार किया गया है। 60,000 स्क्वायर फुट की फ्लोरिंग, टेंट, 6 लाख स्क्वायर फुट की फ्लोरिंग, और इतना ही विशाल 2.5 लाख फुट के पंडाल, और उसके अंदर बच्चों के लिए झूले और अदर कार्यक्रम
भी वहाँ रखे गए हैं और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले भक्त लोगों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो और गणपति जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इतनी कि आप अपने स्थान पे बैठे रहें।